$500 जो मेरे पेट्रोल में जाते थे गाड़ी को चलाने के, वही मैं अभी गाड़ी की किस्तों में डाल दे रहा हूँ। तो वन ऑफ द मेन पर्क जो है ये गाड़ी का है वो तो डेफिनेटली है फ्यूल सेविंग। कोई चाबी नहीं होती इस गाड़ी में, ठीक है। सेफ्टी फीचर्स को लेके वन ऑफ द टॉप कार्स है। इस गाड़ी में कोई सर्विस नहीं होती। जी हाँ, सोलर पैनल लगे हुआ, मतलब जब भी धूप चमकती है मैं इस गाड़ी को चार्ज कर लेता हूँ। इस गाड़ी को एक बार चार्ज करना जो है उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम, अगर यही गाड़ी इंडिया में आएगी आपको तो आपको पड़ेगी लगभग 70 लाख के आसपास, और यही गाड़ी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको पड़ती है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगा ये गाड़ी को खरीदने का जो मेरा डिसीजन था वो एब्सोल्युटली बेस्ट डिसीजन था। और ये गाड़ी खरीदने का मेरा एक्चुअली इनिशियली कोई इतना खास इरादा नहीं था। मेरे फ्रेंड ने ये गाड़ी एक्चुअली खरीद के रखी हुई थी और वो मुझे चाहता था कि ये गाड़ी मैं भी खरीदूं, ठीक है, क्योंकि वो उससे इतना इंप्रेस हो गया था गाड़ी लेने के बाद। उसने मुझे बोला कि भाई तू जा एक बार इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले, और टेस्ट ड्राइव लेके देख और फिर तुझे पता लगेगा कि गाड़ी वर्थ इट है कि नहीं। और एक्चुअली हुआ भी यही कि मैं गया, मैंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली और टेस्ट ड्राइव लेते से आई वाज सोल्ड बिकॉज इट्स कंप्लीटली डिफरेंट कार जो मैं नॉर्मल हम जो गाड़ी चलाते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। एंड आई वाज सोल्ड एंड आई वेंट अहेड विद इट। नाउ मेन जो मेरे पॉइंटर्स थे इस गाड़ी के आने तक के वो मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों, आगे जाने से पहले सिर्फ जल्दी से बोलूंगा चैनल को प्लीज कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि काफी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लो, आपको इसी तरह का मस्त कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास पहले बहुत सारी गाड़ियां हो चुकी है। ज्यादातर मेरे पास पुरानी गाड़ियां होती थी, मैं यूज्ड कार्स लेता था और अपना काम चलता था, जो नॉर्मल होती कैमरी, लैंसर, उस तरह की गाड़ी लेके अपना काम चलता था, ठीक है। लेकिन ये गाड़ी का मैंने सुन के तो काफी रखा था, टेस्ला गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, लेकिन फिर भी कभी इतना मन नहीं माना था कि यार एक्चुअली इतनी अच्छी भी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता था इलेक्ट्रिक गाड़ी आए, हाँ थोड़ी बहुत चलती होगी लेकिन रेंज इश्यूज होते होंगे ये वो करके। मैंने कभी उस पर फाइनली डिसाइड करके 100% गाड़ी लेने का मेरा कभी मूड नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लिया वाज कंप्लीटली सोल्ड, और मैंने बोला अब तो ये गाड़ी अपने को चाहिए ही चाहिए। अब रही बात मेरे पास ये गाड़ी किस तरह से आई, इससे पहले जो मेरे पास गाड़ी होती थी वो थोड़ी सी यूज्ड कार्स में यूजुअली यूज करता था यहाँ पे, जो एवरीडे मेरे काम में आती थी, ठीक है। ये गाड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी एक्सपेंसिव थी, ठीक है, कंपेयर टू इंडिया। टेस्ला गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सस्ती है, ठीक है। अगर यही गाड़ी इंडिया में आएगी आपको तो आपको पड़ेगी लगभग 70 लाख के आसपास, क्योंकि इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगती है। और यही गाड़ी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको पड़ती है 30 लाख की, ठीक है। यस, 30 लाख में आपको टेस्ला मिल जाती है, ठीक है। तो मेरा जो डिसीजन था, 30 लाख भी वैसे मेरे लिए काफी होता है यहाँ पे इन्वेस्ट करना, लेकिन मेरा जो मेन डिसीजन था वो इस गाड़ी का लेने का इसलिए हुआ क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ी आती है वो हमको पता है वो आती है लगभग अभी ना दिख रहा है, मेरा दूर जा रहा है। हाँ, तो इस गाड़ी को लेने के पीछे जो मेरा मेन डिसीजन था वो था ऑफ कोर्स सेविंग कॉस्ट, ठीक है। अगर आप महंगी गाड़ी ले रहे हो तो उसका आपको इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि आप वो डिसीजन ले सको। आज की तारीख में अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कोई भी नॉर्मल गाड़ी खरीदने जाओगे तो आपको पड़ेगी करीब $30,000 के आसपास, जो कि हो गया आपके ना लगभग मान लो 15 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज गाड़ी, ठीक है। थोड़ी सी उससे बेटर कोई थोड़ी डिसेंट सी थोड़ी अच्छी कंपनी की लेना चाहोगे और ये SUV साइज में, थोड़ी बड़ी साइज में, थोड़ी प्रीमियम गाड़ी लेना चाहोगे तो पड़ेगी आपको करीब $50,000 के आसपास, जो कि हो गया 25 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 15-17 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे नई गाड़ी तो वैसे भी लेनी थी, तो मेरा टाइम आ गया था कि मुझे कोई अच्छी बेटर नई गाड़ी लेनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स वाले फेस चले गए थे तो मुझे कोई अच्छी बेटर नई गाड़ी लेनी थी। तो जब मैं मार्केट में देखने निकला तो कोई भी एवरेज गाड़ी जब अपनी लेने जा रहा था मैं, तो वो लगभग मुझे पड़ रही थी $50,000 के आसपास, ठीक है। अभी क्या है, $50,000, अब लेना तो फाइनेंस पे ही थी गाड़ी को, लेकिन $50,000 डालने के बाद भी आपको गाड़ी जो मिलती थी उसकी आपकी रिपेमेंट्स होती है, ठीक है। आप अगर फाइनेंस पे लोगे तो आप उसको रिपेमेंट्स करना रहेगी, ठीक है। अब होता है क्या है कि रिपेमेंट्स करने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी हर महीने ज्यादा चलती है तो उसमें आपको उसमें पेट्रोल भी जलाना पड़ता है, $400 से $500 तक का कम से कम यहाँ पे, अगर आप ज्यादा गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। तो महीने का $400 से $500 आपका पेट्रोल में जा रहा था। और मैंने जिस हिसाब से कैलकुलेशन लगाया, मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने सोचा ये गाड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है वो नॉर्मल गाड़ियों के आसपास। ये मुझे पड़ी थी $75,000 के आसपास, ठीक है, जो कि लगभग हो गया आपका 30 से 35 लाख रुपए के आसपास हो गया, ठीक है। तो अब ये गाड़ी मेरा लेने का मकसद ये था कि मैं भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट इसको दे रहा हूँ एज एन इंस्टॉलमेंट इस गाड़ी को रखने के लिए, पर मेरा फायदा ये है कि वो जो $400 से $500 जो मेरे पेट्रोल में जाते थे गाड़ी को चलाने के, वही मैं अभी गाड़ी की किस्तों में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो सबसे मेन बेनिफिट है वो है कि मुझे एक मच बेटर कार मिल जा रही है, मच बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, सेफ्टी के साथ मिल जा रही है। तो ये गाड़ी लेने का मुझे ये मेन फायदा था। थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने डाला लेकिन उसका मुझे रिटर्न भी इस गाड़ी के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊँ इस गाड़ी के पर्क्स, तो सॉरी अभी थोड़ी सी हल्की सी गंदी हो रखी है क्योंकि बारिश हो गई थी यहाँ पे। अभी इस गाड़ी के मैं पर्क्स बताता हूँ, ठीक है। तो वन ऑफ द मेन पर्क जो है ये गाड़ी का है वो तो डेफिनेटली है फ्यूल सेविंग। आम अगर आप कोई पेट्रोल गाड़ी चलाओगे तो आपका महीने का खर्चा हो जाएगा, अगर आप काफी रोज ही ऑफिस जा रहे हो, 30 से 40 किलोमीटर चला रहे हो, तो आपका महीने का पेट्रोल का ही खर्चा हो जाता है लगभग $300-400 के करीब, ठीक है। अब वही पैसा मैंने बचाया क्योंकि मैंने ये गाड़ी ली। तो मैं थोड़ी सी नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले मान लो मैं ये गाड़ी लेता, वो गाड़ी लेता, इधर की कोई भी गाड़ी लेता, इनमें मेरा पेट्रोल का उतना खर्चा हो जाता अगर मैं ब्रांड न्यू लेता तो, ठीक है। इसकी बजाय मैंने ये गाड़ी ली, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा पे किया, लेकिन फ़ायदा ये हुआ अपने को कि भाई अपने को ना इसमें कोई भी पेट्रोल का पैसा नहीं लगता, तो $300 से $400 का कोई खर्चा नहीं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना मेन फ़ायदा वो अपना है कि कॉस्ट बच रही है अपनी, इलेक्ट्रिसिटी से मैं इसको चार्ज करता हूँ, ठीक है। सेकंड मेरा फ़ायदा ये है कि मेरे घर में ऑलरेडी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सोलर पैनल लगे हुए मतलब जब भी धूप अच्छी चमक रही है हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी पूरी फ्री में यूज़ होती है, और जब भी धूप चमकती है मैं इस गाड़ी को चार्ज कर लेता हूँ। अगर मेरे घर में सोलर पैनल नहीं भी होता तो भी इस गाड़ी को एक बार चार्ज करना जो है उसमें मुझे लगता है मैक्सिमम $10, $8 to $10, ठीक है। महीने में 4 बार भी अगर इसको चार्ज करूँ, 5 बार भी चार्ज करूँ तो मेरा $50 लग जाएगी। अगर मैं पेट्रोल की कोई गाड़ी लेता तो मेरा $400 से $500 खर्चा हो जाता है। तो मैंने सीधे सीधे यहाँ पे सेविंग करी है, तो हो गई फर्स्ट चीज। सेकंड मेरा इस गाड़ी को लेने का फायदा ये हुआ है कि इसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत हाई है, ठीक है। तो कंपेयर टू आज तुम कोई टोयोटा, कैमरी, हुंडई उस तरह की गाड़ी लोगे, उनके मुकाबले इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग भी बहुत हाई है, ठीक है। तो फैमिली, अभी आपको पता ही है मेरी फैमिली है और बड़ी भी होती जा रही है, ठीक है। तो उस मुकाबले मुझे इस गाड़ी को लेने से फायदा ये हुआ है कि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहता, वाइफ भी कहीं जा रही चला रही, एवरीवन विल बी सेफ। बहुत सारे सेफ्टी फीचर है, क्रैश रेटिंग बहुत अच्छी है, सेफ्टी फीचर्स को लेके वन ऑफ द टॉप कार्स है। तो ये मेरा सेकंड इसको लेने का एडवांटेज था। थर्ड जो इस गाड़ी को लेने का फायदा वो है कि कन्वीनियंस, यार आपको ना कहीं पे भी नहीं जाना होता, पेट्रोल भराने कहीं नहीं जाना होता, सीधे घर पे लाओ, चार्ज पे लगाओ, गाड़ी हो जाती है आपकी चार्ज एंड रेडी। और फोर्थ जो इस गाड़ी का फायदा है भाइयों वो डेफिनेटली है इसकी टेक्नोलॉजी। ये गाड़ी दिखने में आपको अंदर से सिंपल लगेगी, जो दिखाता हूँ मैं आपको। खोलते हैं तो देखने में लगती है कि एकदम प्लेन है, बस इस गाड़ी में बहुत टेक्नोलॉजी है। जो इसका ऑटो पायलट है एक्चुअली वो आपकी जो लाइफ है बिल्कुल सिंपल कर देता है। इसको चलाना इतना आसान है, जैसे मैं कई बार जॉब पे जाता हूँ मेरी ड्राइव करके, जब मैं फ्रीवे पे जाता हूँ मैं इसका ऑटो पायलट लगाता हूँ, गाड़ी लिटरली ऑटोमेटिकली ड्राइव करती है, ठीक है। तुमको कोई भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, ठीक है। कंपेयर टू अगर मैं मेरी दूसरी गाड़ी ले जाता हूँ मेरे को कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है, स्टीयरिंग पे ध्यान रखना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये गाड़ी में जब मैं जाता हूँ तो बिल्कुल थकान नहीं होती लंबे ट्रैवल में भी, तो ये इस गाड़ी का एडवांटेज है। और इतने सारे इसमें बिल्ट इन फीचर जो सिस्टम है अंदर कि आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता, बस गाड़ी के अंदर जाओ, कोई चाबी नहीं होती इस गाड़ी में, ठीक है। बस आप जाओ सीधे मोबाइल से अनलॉक हो जाती है, इफ यूर क्लोज गाड़ी अपने आप खुल जाएगी और बैठो, ठीक है। आप बैठे और ये एक बटन दबाया और ये ड्राइव, ये चलने लगी गाड़ी। आपको उतरना है, एक बटन दबाया ये उतर गया। मतलब इतनी एफर्टलेस गाड़ी है, ना चालू करना ना बंद करना, बस बैठो एक बटन दबाओ चलो, जब भी रुकना रुको, एक बटन दबाओ निकलो। और सिक्योरिटी फीचर्स इतने ज्यादा है इसमें, इस गाड़ी में चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पूरे टाइम अगर कोई भी गाड़ी के आसपास आता है तो उसको रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है। आप बाद में आके सारे फुटेज चेक कर सकते हो, किसने क्या किया, गाड़ी के आसपास कुछ हरकत हुई या जो भी हुआ, रिमोटली भी चेक कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में लगी हुई है आप मोबाइल से चेक कर सकते हो गाड़ी के आसपास क्या हो रहा है, कैमरा से देख सकते हो आप क्या हो रहा है। इसलिए गाड़ी यार बेस्ट सूटेड है मेरे हिसाब से फैमिली के लिए। एक प्राइमरी गाड़ी तो ये होना ही चाहिए। मुझे पता है कि ओवरऑल लोग इसकी कीमत को लेकर डरते हैं कि यार गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव है इसलिए खरीदना नहीं चाहते हैं, बट मैं यही बोलूंगा यार आज 40 से 50 हजार की आप कोई दूसरी नॉर्मल गाड़ी खरीदोगे, उसकी किस्त मान लो थोड़ी कम बनेगी आपकी, अगर रिपेमेंट में आप उसमें पेट्रोल डालते हो महीने का तो बात वही पड़ जाती है। एटलीस्ट अगर आप इसको लोगे तो आप बेझिझक चला सकते हो, मुझे 2 बार सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। अभी यहाँ पे पेट्रोल की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो रखी है, सभी लोग पेट्रोल बचाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि ज्यादा स्पेंड ना करे। मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, कभी भी जाना हो कहीं भी जाना हो, लॉन्ग शॉर्ट ड्राइव सीधे जा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉस्ट मी नथिंग टू ड्राइव दिस, मतलब बिल्कुल पैसा नहीं लगता अपना, एक बार का खर्चा है लेकिन बार बार की सेविंग है, ठीक है। उसके बाद जो एक और इसका जो मेन सेविंग है और मेन फीचर है वो ये है कि इस गाड़ी में कोई सर्विस नहीं होती, जी हाँ, क्योंकि इसमें कोई ड्राइव ट्रेन नहीं है, कोई इंजन नहीं है, सीधे मोटर लगी हुई है व्हील्स के साथ में और सॉफ्टवेयर और बैटरी के थ्रू चलती है, ठीक है। उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कोई सर्विस नहीं होती। तो मैक्सिमम आपको इस गाड़ी में करना हो सकता है आपको टायर चेंज कराना पड़ेंगे थोड़े टाइम के बाद में, या ब्रेक पैड चेंज कराना पड़ेंगे थोड़े टाइम में। अब एक और इस गाड़ी का फायदा ये है कि इसमें रीजन ब्रेकिंग होती है। रीजन मतलब आप जैसे ही फुट अपने एक्सीलेटर से उठाओगे गाड़ी अपने आप ब्रेक मारने लगती है, मोटर रिचार्ज होती है आपकी, जो गाड़ी रोल कर रही है उससे मोटर रिचार्ज होती है, तो उसकी वजह से आपको ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ता। आप बस एक्सीलेटर पेडल से पांव उठाओ तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रेक लगेगा, तो आपका उससे ब्रेक पैड्स भी यूज नहीं होते। तो मतलब जीरो मेंटेनेंस है गाड़ी में एक बार लेने के बाद में। ये भी आपका एक और फायदा होता है नॉर्मल गाड़ी उसको लेने की बजाय। थोड़ा सा आपको फटाक से इसके फीचर भी बता देता हूँ, जल्दी से अंदर बाहर से दिखा देता हूँ। गाड़ी दिखने में देखो काफी प्लेन होती है, सारा कंट्रोल सब कुछ इस एक स्क्रीन के थ्रू ही होता है, इस एक डैश स्क्रीन के थ्रू सारे कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। अभी रामनवमी थी इसलिए मैं वैसे हिंदी गाने बजा रहा था गाड़ी में। सब कुछ ऑनलाइन कनेक्टिविटी होती है, स्पॉटिफाई वगैरह सब कुछ आपका होता है गाड़ी में। इंटरनेट ऑलवेज होता है, इंटरनेट से पूरी कनेक्टेड होती है, ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, ऑटोमेटिकली नए फीचर्स, नए सॉफ्टवेयर, नए गेम सब कुछ आ जाते हैं गाड़ी में, ठीक है। ये है मॉडल वाई, जो कि मॉडल 3 जो होती है इनका जो चीपर सेगमेंट की गाड़ी होती है उससे थोड़ा उसका SUV मॉडल है, ठीक है, तो थोड़ी ऊंची होती है। इस गाड़ी का फायदा ये है कि यार अभी बच्चों को भी बिठाने करने में निकालने करने में इसमें पीछे वाली सीट में ईजी होता है, वाइफ को भी चलाना हो तो SUV थोड़ी सी ऊंची होने के कारण ये ईजी होती है, ठीक है। मैं बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको। बच्चों की इतनी बड़ी प्राम भी रखी हुई है, ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना स्पेस होता है। यहाँ नीचे भी और एक्स्ट्रा रूम है क्योंकि यहाँ पे कोई पेट्रोल टैंक वगैरह कुछ होता नहीं है, तो काफी सारा स्टोरेज होता है सभी जगह पे, इधर लेफ्ट राइट साइड में। सिमिलर तरह फ्रंट में भी कोई इंजन नहीं है, ठीक है, बस थोड़े बहुत AC वगैरह के इक्विपमेंट लगे होते हैं, यहीं से खुलता है सब कुछ, सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, ठीक है।
इसमें भी आगे भी स्टोरेज है, तो आगे भी आप सामान वगैरह रख सकते हो। हेडलाइट्स ऑटोमेटिक, वाइपर्स ऑटोमेटिक, मतलब सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको प्रीमियम गाड़ी के। एट द सेम टाइम कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं, एक बार का खर्चा है लो और फ्री बेझिझक होके गाड़ी को चलाओ और एंजॉय करो। हाँ, तो ये सारे रीजन से दोस्तों मेरे इस गाड़ी को लेने के, क्योंकि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं और इस तरह से मैंने इस गाड़ी पे जंप किया, क्योंकि जब मैंने इस गाड़ी को देखा ओवरऑल और इसके फ़ायदे देखे, इसकी हाई कीमत होते हुए भी मैंने सोचा ये गाड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है अपने लिए। और अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी टेस्ला खरीद रहे हैं। स्पेशली अपने इंडियंस लोग तो काफ़ी खरीद रहे हैं। मेरे जो एरिया में, मैं इंडियन एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे अभी मेरे को इतनी टेस्ला दिखती है अपने इंडियन लोगों के पास में। तो क्योंकि यार हम किफ़ायती चीज़ देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा अच्छा फ़ायदा हो, सौदा हो, तो थोड़े महंगी होती है कंपेरेटिवली, लेकिन फिर भी जितने इसके फ़ायदे उसके मुकाबले तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। आज कोई भी, जैसे मैं बता रहा था, कोई भी नई गाड़ी लेने जाओगे आप 40 से 50 हज़ार डॉलर की मिलेगी। 20 हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा डालो, लेकिन वो फ्यूल की जो आपकी सेविंग होगी, जो फीचर्स मिलेंगे आपको, जो बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी तो मच बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से मेरे हाथ में आई गाड़ी यार। पहले तो दूसरी गाड़ियाँ होती थी, पुरानी गाड़ियाँ होती थी, यूज्ड कार्स करता था मैं, लेकिन जब मेरे फ्रेंड ने मुझे कन्विंस किया, वैसे भी मुझे नई गाड़ी लेनी, तो मेरे पास ऑप्शन थे, या तो मैं कोई दूसरी SUV वगैरह ले सकता था, कोई टोयोटा की प्राडो वगैरह इस तरह की गाड़ी ले सकता था, कोई SUV लेनी थी, या जीप ग्रैंड चेरोकी ले सकता था। लेकिन बात वही है, वो ले भी लो, फिर उसमें वापस से खर्चा हो, मेंटेनेंस हो, सर्विस हो, पेट्रोल का कॉस्ट। ओवरऑल ये गाड़ी जस्ट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट। एक और इस गाड़ी का फायदा ये भी है दोस्तों कि यार इसमें बिल्कुल भी नॉइज नहीं होती, क्योंकि कोई इंजन नहीं है, कुछ नहीं है, धीरे से जाती है, शांति से, कैबिन में कोई नॉइज नहीं है, म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो ऐसे सारे फायदे मिला के मतलब मेरा डिसीजन बना कि मुझे यही गाड़ी लेनी है। 1% भी मैं इस गाड़ी को लेने का रिग्रेट नहीं करता हूँ। जस्ट फायदे ही फायदे हैं। और जितने भी मुझे दोस्त मिलते हैं जो नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जिनका कोई गाड़ी लेने का मन कर रहा है, उनको मैं 100% कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि यही गाड़ी ले, बिकॉज दे विल नेवर रिग्रेट। तो होपफुली आपको ये सब जान के और मज़ा आया होगा, गाड़ी के बारे में जान के मज़ा आया होगा, और मैंने क्यों ये गाड़ी ली वो जान के भी मज़ा आया होगा। और आपको भी अगर यही गाड़ी लेनी है ऑस्ट्रेलिया में, तो बिल्कुल यार आप लोग, इंडिया और इन कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ पे गाड़ी आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा ड्यूटी या टैक्स नहीं देना पड़ता है। अभी देखो 30 लाख में इससे बढ़िया गाड़ी आपको कुछ नहीं मिल सकती। इंडिया में आजकल 30 लाख में आपको नॉर्मल गाड़ी मिलेगी, आपको टेस्ला तो वहाँ पे 70 लाख में मिलेगी। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और अगर ये गाड़ी, तो आप ये गाड़ी को लेके बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो विदाउट द एक्स्ट्रा ड्यूटी और प्रीमियम पे करके, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देख, और अगर पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का मस्त कंटेंट आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा यार, ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल के बारे में बताता रहता हूँ। प्लीज़ करो चैनल को सब्सक्राइब, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो अभी के लिए बोलता हूँ बाय, मिलते हैं, बाय। हाँ दोस्तों, आगे जाने से पहले सिर्फ जल्दी से बोलूँगा, चैनल को प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लो, आपको इसी तरह का मस्त कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं।